सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पस मंजर। सुलह पर आमादा होने की वजह के बारे में शराइत का बगौर मुताला कर लेना ही काफी है कि इससे वाज़ेह तौर पर अंदाजा हो जाता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह पर आमादगी क्यों जाहिर की और आप अलैहिस्सलाम इस सुलह से किस किस्म के नताइज हासिल करना चाहते थे। इजमाली तौर पर यह कह देना काफी है कि आले मोहम्मद का मकसद जिंदगानी शरीयत की हिफाजत और इस्लाम को हर तरह के खतरों से बचाने के अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी इसी अम्र की कोशिश की है और उनकी जुमला हरकत और सकनात का मकसद हमेशा तहफ़्फ़ुज़ मजहब रहा है। कभी इस मकसद को हुकूमत लेकर अंजाम दिया है, जैसा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत के चौथे मरहले पर किया है, और कभी हुकूमत देकर अंजाम दिया है, जैसा कि सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे हुआ है। इसी तरह कभी दुश्मनों की जान लेकर इस फरीजे को अंजाम दिया है, जैसा कि बद्र और ओहद के मार्कों में हुआ है, और कभी अपनी जान देकर अंजाम दिया है, जैसा कि मस्जिद कूफा में हुआ है। बल्कि कभी दोनों उसलूब जमा कर दिए हैं, जैसा कि सहराई करबला में हुआ है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल में अगर किसी वक्त इख्तिलाफ नजर आता है तो वो इख्तिलाफ भी इसी मकसद की खातिर है। इसे इख्तिलाफ किरदार से हरगिज ताबीर नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि इसकी मिसालें सुन्नत इलाहिया में भी मौजूद हैं और सीरत मुरसल आजम में भी। परवरदिगार ने अपने अंबिया की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहा तो कभी मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों को एक अंगारे से भी न बचाया और उनके हाथ पर निशान पड़ गया, और कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाखों मन लकड़ियों के शोलों के दरमियान बचा लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी बद्र और ओहद के मैदानों में ताकत का मुजाहरा करते रहे और कभी एक ऐसी अजीब व गरीब किस्म की सुलह पर आमादा हो गए जो बड़े बड़े सहाबा इकराम की समझ में भी न आई। बात सिर्फ एक थी और वो है दीन का तहफ़्फ़ुज़। तहफ़्फ़ुज़ हालात के एतबार से होता है और हालात जमाना हमेशा बदलते रहते हैं। सुलह के फवाइद। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी सुलह से ये फवाइद हासिल कर लिए। नंबर 1, जालिम व सितमगर लोगों का तारीखी किरदार ये रहा है कि हालात के बदलते ही अपनी साबिका रविश का इनकार कर देते हैं और अपने को मासूम साबित करने लगते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने चाहा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम पर मिंबरों से की जाने वाली सब व शत्म के बंद करने की शर्त लगाकर दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया जाए कि शाम के उमवी हाकिम नफ्स रसूल हजरत अली अलैहिस्सलाम के साथ किस तरह का सलूक करते रहे हैं और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कैसी मजलूमियत की जिंदगी गुजारते रहे हैं। नंबर 2, इस्लामी हुकूमत के लिए सबसे अहम बात यह है कि उसकी बुनियाद किताब और सुन्नत पर हो और उससे हटकर कोई हुकूमत इस्लामी कहे जाने के काबिल नहीं है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पहली शर्त यह करार दी कि तुझे किताब खुदा और सुन्नत पर अमल करना होगा, जो इस अम्र का खुला हुआ ऐलान था कि शाम की हुकूमत में किताब और सुन्नत पर अमल नहीं हो रहा है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पहली तरजीह यह है कि किताब और सुन्नत पर अमल हो चाहे हुकूमत किसी के हाथ में हो। हमारा मकसद हुकूमत नहीं है, किताब और सुन्नत पर अमल दरामद कराना है। नंबर 3, हर मुसलमान का फर्ज है कि मुसलमानों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे और उसके लिए हर वो रास्ता इख्तियार करे जो क़वानीन शरीयत इस्लाम के खिलाफ ना हो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि हाकिम शाम बहरहाल किसी न किसी बहाने मेरे असहाब और मुखलसीन को, जो इस्लाम के हकीकी मुखलसीन है, उनकी जिंदगी का खात्मा कर देना चाहता है और उनकी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन जरिया ये सुलहनामा है जिसके मुरत्तब करने का इख्तियार मेरे हाथों में आ गया है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने सुलहनामा मुरत्तब करके इन जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया, जिनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अच्छा खासा लश्कर और असलहा भी नाकाफी था, जैसा कि तारीखी तजर्बात से वाज़ेह हो चुका था। अलबत्ता इस तर्ज अमल का क़यास जमल और सिफ़ीन की जंगों पर नहीं हो सकता कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने अपने मुखलसीन की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया। इसलिए कि जमल और सिफ़ीन में दुश्मन हमला आवर था और हमला आवर से तहफ़्फ़ुज़ का तरीका मुसल्ला मुकाबले के अलावा कुछ नहीं होता। वहां सुलह की कोई पेशकश नहीं थी जिसे वसीला बनाया जा सकता। जिस तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने ये मुनासिब मौका आ गया था, बल्कि सिफ़ीन में भी जब नेज़ों पर कुरान बुलंद कर दिए गए और ये इम्कान पैदा हो गया कि जंग को रोका जा सके, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मजबूरन जंग को रोक दिया। हालांकि आप अलैहिस्सलाम को माविया की नियत का भी इल्म था और आप अलैहिस्सलाम इस जंग बंदी के नताइज से भी बाखबर थे। नंबर 4, सुलह के नतीजे में
محبان اہل بیت کو قدر آزادی سے سانس لینے کا موقع ملا تو انہوں نے اپنے عقائد اور احکام کا اعلان شروع کر دیا اور اس طرح امت کو بالواسطہ حقائق سے آگاہ کرنے لگے۔